कभी सोचा है कि हर नए साल के साथ वही सेम चीज खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे क्यों देने पड़ते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है ना? हम सब इसे रोज महसूस करते हैं। चाहे सब्जी मंडी हो या पेट्रोल पंप, हर जगह कीमतों का कांटा ऊपर ही जा रहा है। ये कोई वहम नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। इसे ना ऐसे समझिए, 5 साल पहले आपके 100 रुपए के नोट में जो ताकत थी, आज वो नहीं रही। उसी नोट से आप आज पहले से काफी कम सामान खरीद पाते हैं। मतलब आपके पैसे की जो कीमत है, उसकी जो परचेजिंग पावर है, वो कम हो गई है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? वो कौन सी चीज है जो हर साल कीमतों को ऊपर की तरफ धकेलती है, और इसका बोझ हमेशा हम जैसे आम लोगों पर ही क्यों पड़ता है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। अब इस समस्या की जड़ तक पहुंचने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये महंगाई, या जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, है क्या चीज। चलिए इसको बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, महंगाई का सीधा सा मतलब है जब चीजों और सर्विसेज के दाम बढ़ जाते हैं और आपके पैसे की खरीदने की शक्ति, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यानी अगर सैलरी उतनी ही है तो उस सैलरी से पहले से कम चीजें खरीदी जा सकती हैं। वैसे थोड़ी बहुत महंगाई एक बढ़ती इकोनॉमी के लिए ठीक भी मानी जाती है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा हो तो परेशानी बन जाती है। इसका असर तो हम सब अपनी रोज की जिंदगी में देखते ही हैं। जरा सोच कर देखिए, 5 साल पहले शायद 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती थी, लेकिन आज उतने ही पैसों में बस 2-3 दिन का ही काम चल पाता है। पैसे उतने ही हैं, पर उनकी वैल्यू, उनकी ताकत घट गई है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि महंगाई क्या है, तो अगला सवाल आता है कि ये आखिर होती क्यों है। इसके पीछे ना कुछ ठोस आर्थिक कारण होते हैं। चलिए एक एक करके इन मुख्य कारणों पर नजर डालते हैं। तो देखिए, इसके पीछे ना 4 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दूसरा रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल का खर्चा, तीसरा मार्केट में डिमांड और सप्लाई का बिगड़ता संतुलन, और आखिर में सरकारी नीतियां और टैक्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है पेट्रोल और डीजल के दाम। सोचने वाली बात है, जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है। किसान के खेत से सब्जी लाने से लेकर फैक्ट्री में बना सामान दुकान तक पहुंचाने तक हर चीज का दाम बढ़ जाता है। दूसरा कारण है कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल्स का महंगा होना। मान लीजिए कोई कंपनी मोबाइल फोन बनाती है और उसके पार्ट्स महंगे हो गए, तो जाहिर है फोन की कीमत भी बढ़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम बाहर के देशों से कोई सामान इंपोर्ट करते हैं और वो ही महंगा मिलता है, तो उसका असर यहाँ की कीमतों पर सीधा पड़ता है। अब आते हैं तीसरे कारण पर, डिमांड और सप्लाई। अब इसे ऐसे सोचिए, अगर मार्केट में लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा तो बहुत है, लेकिन उसके मुकाबले सामान कम है, तो क्या होगा? लोग उस कम सामान के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे और बस कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। और आखिरी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सरकारी पॉलिसीज और टैक्स। कई बार सरकार कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ा देती है, जैसे जीएसटी। इससे उन चीजों की फाइनल कीमत कस्टमर के लिए बढ़ जाती है। इसका भी सीधा असर हमारी जेब पर ही पड़ता है। तो ये सब तो हो गए इकोनॉमिक रीजंस, पर इन सब का अंजाम कौन भुगतता है? आम आदमी। अब देखते हैं कि ये बढ़ती महंगाई एक आम इंसान की जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर देती है। यही तो इसकी सबसे कड़वी सच्चाई है। महंगाई की सबसे गहरी मार मिडिल क्लास और गरीब तबके पर पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जरूरी चीजों पर ही खर्च हो जाता है, जैसे राशन, किराया, ट्रांसपोर्ट। और जब इन्हीं चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उनके पास बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं। परिवार का पूरा बजट हिल जाता है। जो पैसा कल तक बच्चों की पढ़ाई या फ्यूचर के लिए बचाया जा रहा था, वो अब रोज के खर्चों में ही चला जाता है। मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं कि क्वालिटी राशन लें या बच्चे के स्कूल की फीस भरें। बचत करना तो दूर की बात हो जाती है। तो हमने समस्या को समझा, उसके कारणों को जाना और उसके असर को भी देखा। लेकिन इस सबके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? यही वो सवाल है जो हम सबके मन में है। क्या महंगाई की ये रफ्तार कभी थमेगी? क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना जरूरी है। खैर, इस पर हम अगले विश्लेषण में